नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूके में जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उसका एंड कैसे हुआ, बोरिस जॉनसन ने रेजिग्नेशन कहाँ पे जाके दिया, प्लस तक ऋषि सुनक जो कि राउंड 5 तक हर बार लीज ट्रस्ट से आगे चल रहे थे, वो आखिर फाइनल राउंड में क्या हुआ कि वो लीज ट्रस्ट से हार गए और लीज ट्रस्ट ने क्या क्या वायदे किए हैं लोगों से जिनके कारण से उनको चुना गया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको यूके के नए प्रधानमंत्री के बारे में जानना है तो बिना ज़्यादा देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन करने के 5 कारण क्या थे। तो उन 5 कारणों के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूके में जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो लीज ट्रस्ट या फिर ऋषि सुनक होंगे। तो अभी फाइनल रिजल्ट आ गया और फाइनल रिजल्ट में लीज ट्रस्ट को 81,000 वोट्स मिले हैं, वहीं ऋषि सुनक को 60,000 वोट्स मिले हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 20,000 का। तो इसी के साथ लीज ट्रस्ट यूके की चौथी प्राइम मिनिस्टर बनेगी 6 सालों के अंदर, प्लस लीज ट्रस्ट तीसरी वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेगी यूके की आफ्टर मार्गरेट थैचर एंड थेरेसा मे। तो देखिए यूके में जो ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था उसमें पहले 5 राउंड तक जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी यूके का जो लोअर हाउस है वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट दे रहे थे और उन 5 राउंड में हर बार ऋषि सुनक लीज ट्रस्ट से आगे थे। लेकिन जैसे ही ये फाइनल राउंड खत्म हुआ उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट, इन दोनों का चयन हुआ था। ये दोनों फाइनल कैंडिडेट्स हो गए जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदारी के लिए खड़े होंगे। लेकिन 5th राउंड के बाद दोनों कैंडिडेट्स को 2 महीने का वक्त दिया गया कि वो पूरे देश में जाके कंजर्वेटिव पार्टीज़ के मेंबर से वोट मांगे। तो ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट ने पूरे देश को घूमा, प्लस वहाँ जो भी कंजर्वेटिव पार्टीज़ के मेंबर थे उनको अपना आइडियोलॉजी, अपना आर्थिक नीति, उन सब के बारे में बताया और उनसे अपना सपोर्ट मांगा। लेकिन कुछ वजह थे जिनके कारण से लीज ट्रस्ट ऋषि सुनक से आगे बढ़ गई। देखिए 5th राउंड तक हर बार जहां ऋषि सुनक लीज ट्रस्ट पे भारी पड़ रहे थे वहीं पे आखिर के जो 40 दिन थे इलेक्शन के, वहाँ पे ऋषि सुनक हर ओपिनियन पोल में लीज ट्रस्ट से पीछे जा रहे थे और लीज ट्रस्ट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़त बनाते जा रही थी हर ओपिनियन पोल में। तो इन सब का कुछ मुख्य वजह है। सबसे पहला वजह यह है कि अभी ऋषि सुनक और लीज ट्रस्ट को पूरे कंट्री में जाके जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स है उनसे वोट मांगना पड़ रहा है और इन्हीं सब के दौरान लीज ट्रस्ट अपना जो भी सिंपल लाइफस्टाइल है उसको दिखा रही है, वहीं ऋषि सुनक का जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल है न्यूज़पेपर उसको हाईलाइट कर रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के एक मेंबर ने ये ट्वीट किया था कि लीज ट्रस्ट 450 रुपये का ईयरिंग्स पहन के लोगों से वोट मांगने के लिए जा रही, वहीं ऋषि सुनक जो वर्कर्स और लेबर्स के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं वो तब भी 3 लाख का सूट और 40,000 के जूते पहन कर जा रहे हैं। तो इससे साफ दिखता है कि ऋषि सुनक जो अपना एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्लस इसी के साथ ऋषि सुनक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स गए थे। वहाँ पर ऋषि सुनक की जो वाइफ थी अक्षता मूर्ति, उन्होंने रिपोर्टर्स को चाय सर्व किए थे। तो तब कुछ लोगों में ये दिखा कि ऋषि सुनक की जो वाइफ है वो खुद चाय सर्व कर रही है। तो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जो चाय का कप ऋषि सुनक की वाइफ सर्व कर रही है वो चाय का कप का सेट ही 35,000 का है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स के माइंडसेट है वो कैसा है। वो लोग मतलब हर चीज़ में ऋषि सुनक के जो वेल्थ है उसको हाईलाइट कर रहे हैं और ये एक तरह से एक प्रोपोगेंडा का भी पार्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए नॉर्मल पीपल बेसिकली कोई भी पर्सन जो ज़्यादा शो ऑफ करता है या फिर जो अपना कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों के ऊपर वेल्थ स्पेंड करता है, लोग उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है कि लीज ट्रस्ट अपना जो सादा लाइफस्टाइल है वो एक तरह से दिखा रही है, प्लस उन्होंने ही कुछ पैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स को दिए होंगे जो ये न्यूज़ रिपोर्ट कर सके कि ऋषि सुनक कितना ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं और इससे ऋषि सुनक का जो पॉपुलैरिटी है कॉमन पीपल में वो कम हो उनके हाई क्लास लाइफस्टाइल को देखकर। और इलेक्शंस में जो ये प्रोपोगेंडा होता है वो पहले बहुत कम होता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा भर के होता है। एक पर्सन अगर कुछ ट्वीट कर दे तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाए। जैसे कि इस केस में हुआ था कि लीज ट्रस्ट का जो 450 का ईयरिंग था वो बस एक कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ने ट्वीट किया और वो धीरे धीरे सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के हेडलाइन में छा गया था। तो ये लीज ट्रस्ट के द्वारा किया गया एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है कि वो अपना जो सिंपल लाइफस्टाइल है उसको दिखा रही है और उसी के बदले में ऋषि सुनक का जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल है उसको दिखा रही। और ये सेम केस इंडिया में भी होता है। जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को एज अ कॉमन पीपल दिखाते हैं, वहीं राहुल गांधी को एज अ प्रिंस पोर्ट्रे करते हैं। तो ये यूके में भी हो ही सकता है। और जब भी न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ऋषि सुनक को इसको लेकर क्वेश्चन किया तो ऋषि सुनक ने ये कहा कि उनको जो भी पैसा मिला है वो किसी फैमिली के द्वारा नहीं मिला है, ना ही उनके पेरेंट्स के द्वारा मिला विरासत में। जो भी पैसा उनके पास है उसको उन्होंने खुद लीगली कमाया है और उनको हक है वो जिस तरह से भी उसको स्पेंड करना चाहे वैसा स्पेंड करने का। प्लस एक फैक्ट के बाद आपको ये भी बता दूँ कि ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति का जो नेट वर्थ है वो 63,000 करोड़ के ऊपर है। वहीं क्वीन एलिजाबेथ का जो नेट वर्थ है वो ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति से कम है। तो ऋषि सुनक यूके के क्वीन से नेट वर्थ के मामले में काफ़ी आगे हैं। एक फैक्ट का बात आपको बताऊं तो जो अक्षता मूर्ति है वो इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की डॉटर है और अक्षता मूर्ति की जो मदर है वो एक फेमस राइटर है, सुधा मूर्ति है उनका नाम। तो ये एक फैक्ट बात है कि ऋषि सुनक सन इन लॉ है इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के। इसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि ऋषि सुनक के जो नीतियां हैं, जो प्रॉमिसेस थे वो लोगों को पसंद नहीं आए। ऋषि सुनक का ये कहना था कि यूके में जो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो नॉर्मल है, ये पोस्ट कोविड एरा के कारण से हो रहा है। यूके ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं वो सही है। ऋषि सुनक जस्टिफाई करे थे कि कोविड के कारण से यूके का हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा चरमरा गया है और यूके के हेल्थ केयर को वापस से खड़ा करने के लिए लोगों से टैक्स जो वसूला जा रहा है वो सही है। इन्हीं सब बातों को सुनकर यूके के जो भी कॉमन पीपल है वो ऋषि सुनक से दूरी बनाने लग गए, उनके आइडियोलॉजी से दूरी बनाने लग गए, क्योंकि यूके में अभी हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10% का। और गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 2023 तक यूके का
जो इन्फ्लेशन है वो 22% तक भी हो सकता है। तो अगर ऋषि सुनक ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो जो कॉमन पीपल है उनका तो कभी भी उनको साथ मिलेगा नहीं। वहीं इसके उलट जब लीज ट्रस से पूछा गया कि आपका क्या नीति होगा यूके में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो लीज ट्रस का सीधा जवाब ये था कि यूके के जो कॉमन पीपल है उन्होंने बहुत कुछ सहा है और उनको अभी इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो यूके के जो कॉमन पीपल है, गवर्नमेंट उन लोगों को टैक्स से कुछ छूट देंगे, प्लस जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है उसको भी कम करने का कोशिश किया जाएगा। लीज ट्रस्ट ने जो कुछ भी ये कहा है, अगर लीज ट्रस्ट इसको पूरी लागू कर देती है, मतलब टैक्स में थोड़ा बेनिफिट देती, प्लस पेट्रोल और फ्यूल का प्राइस को भी कम करती, तो अगर लीज ट्रस्ट ये सब स्टेप्स लेती है तो यूके में कहीं श्रीलंका जैसे क्राइसिस ना आ जाए, कहीं यूके में डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो बढ़ ना जाए। तो ये सबको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं और वो बेसिकली उनका जो स्किन है वो ब्राउन कलर का है। वहीं जो लीज ट्रस है वो कॉकेशियन रेस की है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो बेसिकली कॉकेशियन डोमिनेटेड पार्टी है और वो लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच रखते हैं। आप अगर विंस्टन चर्चिल को जानते होंगे तो वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से थे और उनका थॉट्स इंडिया को लेकर कैसा था वो आप सभी को तो पता ही होगा। विंस्टन चर्चिल इंडिया को बहुत ज़्यादा तुच्छ समझते थे और उनको लगता था कि इंडिया बेसिकली 10 साल के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा यूगोस्लाविया के जैसे। लेकिन अगर अभी वो जिंदा होते तो उनका चेहरा देखने में बहुत मजा आता, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली इंडिया ने यूके को नॉमिनल जीडीपी में सरपास कर दिया है और विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वो अभी तक तो हुआ नहीं है और ना ही होगा। तो आप कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं उनका आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, वो लोगों का कैसा थॉट रहेगा। कोई भी ब्लैक या फिर कलर्ड स्किन का कोई भी पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है और कंजर्वेटिव पार्टी के जो भी मेंबर्स है वो 55 ईयर से ऊपर है, तो उन लोगों का थॉट तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होगा ही। अभी जो न्यू पॉलिटिशियन आ रहे कंजर्वेटिव पार्टी में वो लोग थोड़ा लिबरल सोच रख सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। वो लोग जानते हैं कि दुनिया में बेसिकली रंग, रेस और रिलीजन ये सब कुछ मैटर नहीं करता। बेसिकली जो मैटर करता है वो ये है कि आपके अंदर हुनर है कि नहीं। तो ये भी एक वजह था कि लीज ट्रस को रेशियल प्रेफरेंस मिला क्योंकि वो कॉकेशियन रेस की थी। वहीं ऋषि सुनक जो कि ब्राउन स्किन के हैं उनको कंजर्वेटिव पार्टी के लोग अपने से ज़्यादा रिजेंबल नहीं कर पाते एज कम्पेयर टू लीज ट्रस। तो ये भी एक कारण था ऋषि सुनक को कम वोट पड़ने का। और इसके बाद जो पांचवा रीज़न है वो ये है कि बोरिस जॉनसन भले ही प्राइम मिनिस्टरशिप से रेजिग्नेशन कर दिए हो, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी का जो राइट विंग धड़ा है वो अभी भी बोरिस जॉनसन को बहुत ज़्यादा डाई हार्ट सपोर्ट करता है। और बोरिस जॉनसन को रेजिग्नेशन करवाने में ऋषि सुनक सबसे लीड रनर थे। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उसके बाद बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी मनाया और उनको भी रेजिग्नेशन दिलवाया। तो इससे बोरिस जॉनसन के कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर्स उनसे अलग हो गए और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के ही बाकी एमपीज ये कहने लगे कि बोरिस जॉनसन के पास अभी वो मेजॉरिटी नहीं और उनको रेजिग्नेशन कर देना चाहिए। और इसी के साथ बोरिस जॉनसन ने देखा कि हाँ उनके पास सच में मेजॉरिटी कमी पड़ रहा है और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो बोरिस जॉनसन पहले से ही ऋषि सुनक से बहुत ज़्यादा खुन्नस में थे और वो नहीं चाहते थे कि ऋषि सुनक इलेक्शन जीते। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया था, चाहे यूके का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए बस ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मत बनने दो। तो ये क्लियरली दिखाता है कि बोरिस जॉनसन के जो भी सपोर्टर्स थे कंजर्वेटिव पार्टी में उन्होंने पूरी तरह से लीज ट्रस को सपोर्ट किया। प्लस लीज ट्रस और बोरिस जॉनसन का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लीज ट्रस उन कुछ चुनिंदा कैबिनेट मिनिस्टर्स में थे जिन्होंने बोरिस जॉनसन को आखिर तक सपोर्ट किया था और वो लोग नहीं चाहते थे कि बोरिस जॉनसन रेजिग्नेशन दे। तो इस कारण से जो बोरिस जॉनसन को सपोर्ट करने वाला धड़ा है उन्होंने लीज ट्रस को वोट दिया बजाय ऋषि सुनक के। और छठा रीज़न ये है कि ऋषि सुनक की जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, उन्होंने एक बार कहा था कि वो बेसिकली यूके का सिटीजनशिप इसलिए नहीं ले रही, को पता है कि वो फ्यूचर में अपना जो भी बाकी का लाइफ है वो इंडिया में स्पेंड करेगी। तो अक्षता मूर्ति के इस स्टेटमेंट को लेकर ऋषि सुनक के अगेंस्ट में जो भी कैंडिडेट्स खड़े थे उन्होंने ये कहा कि आपका ब्रिटेन को लेकर कोई लॉयल्टी नहीं, आपकी वाइफ कह रही कि वो अपना बाकी का लाइफ इंडिया में स्पेंड करेगी, तो हम लोग कैसे भरोसा कर ले कि अगर हम लोग आपको प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे तो आप यूके के प्रति लॉयल रहेंगे बजाय इंडिया के। तो ये भी एक वजह था कि ऋषि सुनक का जो इंडियन कनेक्शन है वो यूके के लोग को हजम नहीं हो रहा था और वो लोग ऋषि सुनक को ऐसा लॉयल टू यूके नहीं देख रहे थे। प्लस कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि अक्षता मूर्ति अपना इंडियन सिटीजनशिप इसलिए होल्ड करके रखी है ताकि ऋषि सुनक अपना जो भी टैक्स का मनी है उसको बचा सके। अगर अक्षता मूर्ति यूके का सिटीजनशिप ले लेती तो ऋषि सुनक को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता। तो ऋषि सुनक के ऊपर बीच में एक बार टैक्स फ्रॉड का भी एलिगेशन लगा था। तो बेसिकली ये सब एलिगेशन था कि अक्षता मूर्ति अपना इंडियन सिटीजनशिप इसलिए नहीं छोड़ी ताकि ऋषि सुनक को टैक्स में बेनिफिट मिल सके। और हमने ऋषि सुनक के बारे में तो बहुत सारा डिस्कस कर लिया, तो इसके बाद हम लोग लीज ट्रस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लीज ट्रस जब यूके की फॉरेन मिनिस्टर थी तो वो रशिया गई थी एक मीटिंग के सिलसिले में और रशिया में उन्होंने जाके ये कहा था कि रशिया जो भी अपना मिलिट्री बढ़ाया जा रहा बॉर्डर वाले एरिया में उससे यूके बहुत ज़्यादा चिंतित है और इससे कोई भी फ्यूचर में एस्केलेशन हो सकता है। तब इसके जवाब में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने यह कहा था कि रशिया का जो भी मिलिट्री है वो रोस्टोव और वोरोनेज में डिप्लॉयड है और रोस्टोव और वोरोनेज रशिया का सॉवरेन पार्ट है, ये यूके भी मानता है। तो लीज ट्रस थोड़ा सोची उसके बाद और उन्होंने सीधा जवाब ये दे दिया कि यूके कभी भी रशिया के इस क्लेम को नहीं मानेगा और रशिया का जो भी दावा है रोस्टोव और वोरोनेज पे यूके उससे सहमत नहीं है। और इस स्टेटमेंट को लेकर वर्ल्ड मीडिया में एक न्यूज़ बना कि जो यूके की फॉरेन मिनिस्टर है उसको यही नहीं पता कि रोस्टोव और वोरोनेज रशिया का इंटीग्रल पार्ट है। और मैं आपको बता दूँ कि ये सब बात फरवरी महीने में हुआ था और तब तक रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन नहीं किया था और बेसिकली ये दोनों पार्ट रशिया का, ये रशिया ने इसको कभी भी यूक्रेन से एनेक्स नहीं किया। तो इसको लेकर वर्ल्ड मीडिया में एक नैरेटिव ये भी चला था कि इससे पता चलता है कि वेस्ट कितना ज़्यादा सीरियस है यूक्रेन के मैटर को लेकर।
तो ये बात एक तरह से सही है कि तो इससे पता चलता है कि यूके कितना ज़्यादा सीरियस था यूक्रेन को लेकर, जब उसके फॉरेन मिनिस्टर को यही नहीं पता कि कौन सा पार्ट रशिया का और कौन सा यूक्रेन का। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेटो अपना सेना लेकर आएगी यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया के खिलाफ। तो लीज ट्रस को लेकर सेकंड स्टोरी ये है कि लीज ट्रस ब्रेक्जिट को पहले थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करती थी। लीज ट्रस ये नहीं चाहती थी कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो, और वो बेसिकली रिमेनर्स ग्रुप यानी जो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते थे उस धड़े को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ब्रेक्जिट होने के बाद 2019 में एक रिपोर्टर ने लीज ट्रस से ये पूछा था कि 2016 में ब्रेक्जिट का इलेक्शन हो गया और अभी तक ब्रेक्जिट को लेकर कोई लॉ पास नहीं हुए, आपको नहीं लगता कि कंट्री में जो भी लोग हैं उनको एक और बार मौका देना चाहिए कि वो ठीक से सोच ले कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था ब्रेक्जिट करने का वो डिसीजन सही था कि नहीं। तो लीज ट्रस ने तब सीधा ये कह दिया था, कोई भी पर्सन ने अपना जो मत है वो नहीं बदला। जो पर्सन पहले चाहते थे कि ब्रेक्जिट हो वो लोग अभी भी चाहते हैं कि ब्रेक्जिट हो। तो इसके बाद रिपोर्टर ने काउंटर क्वेश्चन किया था लीज ट्रस से, आपका भी तो पहले आइडियोलॉजी था कि आप ब्रेक्जिट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने अपना जब मन बदल लिया कि आप ब्रेक्जिट को सपोर्ट करें, तो ऐसा जो बाकी पीपल है उनके साथ भी हुआ होगा कि वो लोग पहले ब्रेक्जिट चाहते थे लेकिन अब वो लोग नहीं चाहते कि ब्रेक्जिट हो। तो लीज ट्रस इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर चुप हो गई थी। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि लीज ट्रस बेसिकली बोरिस जॉनसन की एक परफेक्ट उत्तराधिकारी है। तो लीज ट्रस ने ये सब बयान प्रधानमंत्री बनने से पहले दिए थे। यूके के लोग अभी ये होप कर सकते हैं कि जो बयान लीज ट्रस ने पास्ट में दिए थे वैसा बयान लीज ट्रस अभी ना दे, क्योंकि अभी उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी वो कंट्री की प्रधानमंत्री है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँ ऋषि सुनाक के हारने के वजहों को और लीज ट्रस के जीतने के कारणों को। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।